हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शोएब और आज हम इस वीडियो में LA4902P का एक डायग्राम है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था। उन्हें 19 वोल्ट ही सर्किट समझना था। वैसे तो मैंने 19 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन मैंने चेक किया वो थोड़ा यूनिक है, जो शायद मैंने अभी डाला नहीं होगा उस तरह का विन सर्किट। क्योंकि अब जो मैं विन सर्किट डाल रहा हूँ वो देखने के बाद ही कि वो विन सर्किट डालना है या नहीं, मैंने वो पहले डाल रखा है या नहीं। क्योंकि काफ़ी मैंने विन सर्किट डाल दिया, आप सब ने भी देखा बहुत ज़्यादा विन सर्किट ही है। तो मैं अगर विन सर्किट कोई बोल भी रहा है तो पहले आप मेरे चैनल पे जाके देखें कि उस तरह का विन सर्किट है या नहीं, या सभी विन सर्किट को अगर आप देख लेते हैं तो आपको तो इतना ये है श्योर कि आप विन सर्किट को सोल्व कर सकते हैं खुद से। तो आपने 4902P का दिखलाया था, मुझे बोला था, कमेंट किया था, तो मैंने देखा वो थोड़ा सा यूनिक है, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। और दूसरा चीज़, ये जो है इलाइट बुक का है, मतलब कॉमर्शियल सीरीज़ है, कॉमर्शियल सीरीज़ का विन सर्किट है, तो इसमें थोड़ा सा सर्किट चेंज हो जाता है। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने विन सर्किट के पेज पे। तो विन सर्किट का पेज जो है नीचे की तरफ डाउन आना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा विन सर्किट का पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विन सर्किट है मेरा। विन सर्किट का जो डीसी कनेक्टर है वो ये रहा, यहाँ पे है, ये रहा आपका PGP1, यही है आपका विन सर्किट का डीसी कनेक्टर। HP का है ये, तो HP में आपका अडेप्टर सिग्नल मतलब अडेप्टर आईडी भी होता है। ये 19 वोल्ट आपका यहाँ से स्मॉल कॉइल को, प्रोटेक्शन कॉइल को पार करते हुए वोल्टेज विन पुट का नाम आता है। ये नाम आपके मॉस्फेट्स पे जाएंगे। जैसे कि हम आ जाते हैं मॉस्फेट पे, यहाँ पे ये मॉस्फेट पी चैनल है, दोनों मॉस्फेट पी चैनल है। और पी चैनल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? गेट रिक्वायरमेंट लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मॉस्फेट आपका जो है 19 वोल्ट को ब्लॉक कर रहा है, तो आपको इसके गेट पे वोल्टेज देना जरूरी है, मतलब एक लो वोल्टेज देने की जरूरत है, तभी जाके आपका ये विन सर्किट वर्क करने में आएगा। लेकिन इसको जो लोड दिया जा रहा है वो कहाँ से दिया जा रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये R1 है और R2 रजिस्टर तो है, लेकिन R2 के पास आपका ग्राउंड मिसिंग है। वो ग्राउंड जो है आपका अडेप्टर इनेबल, अडेप्टर इनेबल क्या है? हैज लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे अडेप्टर इनेबल हैज जो है ग्राउंड आएगा, तब जाके यहाँ पे 150 के 20 के एक हाफ वोल्टेज समथिंग 5 वोल्ट के अराउंड ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, एक लो वोल्टेज जो कि यहाँ 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट से कम वोल्टेज आपको गेट पे मिलेगा। कब मिलेगा? जब इसको ग्राउंड मिलेगा। अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं आएगा तो आपका ये 19 वोल्ट सीधा गेट पे चला जाएगा, और 19 वोल्ट अगर गेट पे आएगा आपका मॉसफेट जो है कट ऑफ मोड में आ जाएगा। तो मुझे क्या ये चीज़ जो है ज़रूरी है, मुझे ये ग्राउंड यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि अगर मेरा 19 वोल्ट आपके बोर्ड में एंट्री नहीं किया अभी तक, क्योंकि आपके बोर्ड में तो 19 वोल्ट यहीं पे होल्ड हो चुका है ना। 19 वोल्ट एंट्री करने का मतलब है आपके CLR तक आना। अगर आपका 19 वोल्ट CLR तक आ गया, इसका मतलब है कि आपके बोर्ड में 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पूरी बटन बोर्ड पे फैल चुका है। लेकिन यहाँ पे तो आपका 19 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ DC कनेक्टर तक ही है। तो ये जो अडेप्टर इनेबल है ये कहाँ से आ रहा है? अगर ये कहीं से भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट को या तो सप्लाई मिल चुकी है, या तो वो वर्किंग प्रिंसिपल में आ चुका है। वो वर्किंग प्रिंसिपल में आया तो कैसे आया? क्या उसे 19 वोल्ट दिया गया है क्या? अगर 19 वोल्ट दिया भी हुआ होगा तो वो यहीं से गया होगा, क्योंकि P2 वाले पॉइंट पे तो मेरा वोल्ट बन ही नहीं सकता जब तक मेरे को यहाँ ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे इसको सर्च करना जरूरी है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो मैं एक बार इसे बैक ट्रेस करके आपको दिखाऊं कि ये कैसे बनेगा। तो मुझे इसके अंदर टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीमेटिक जो है हाईलाइटेड है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आकर क्लू मुझे समझ में आ रहा है कि यहीं से आउटपुट होगा, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट हो रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। अब ये ग्राउंड मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे तो ये मॉसफेट है, मॉसफेट जो है सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट होने के बाद 4 नंबर पे तो कोई ग्राउंड है नहीं, 4 नंबर पे ग्राउंड नहीं है, तो ग्राउंड ऊपर आएगा कैसे? लेकिन आप नीचे अगर देख रहे हो जो कि PQ1007A है और ऊपर PQ1007B है, मतलब बोर्ड पे ये 6 लाख का मिलेगा आपको।
तो PQ1007 ए अगर मेरा ऑन हो गया, ऑन होने के बाद ये ग्राउंड यहाँ से इस मॉसफेट को भी ऑन होना पड़ेगा, तब जाके ग्राउंड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट चेंज हो गया। क्या सर्किट चेंज हुआ कि आपका 19 वोल्ट नहीं बना, उससे पहले ही आपको VCC पावर गुड बन गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो ये मॉसफेट कभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये पावर गुड जो है इसके गेट पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो जहाँ पे इसका सर्किट है वो सर्किट एक्टिवेट हो चुका है, तभी तो इसके गेट पे आएगा और ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होगा। ग्राउंड शिफ्ट होने से अडेप्टर इनेबल पे लो जाएगा। उससे पहले आपका ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट आना चाहिए, और वो ग्राउंड शिफ्ट कहाँ से आएगा? अडेप्टर इनेबल से। तो अभी हमें इसको बैकट्रेस करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो अडेप्टर इनेबल को जब आप बैकट्रेस करोगे तो आप कहाँ पे जाओगे? मैं इस हैश को हटा देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। आप देख ADP इनेबल, नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईलाइटेड हुआ है। नेक्स्ट, सॉरी मैंने किसी और पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है ये हमारा @ लगा है, यहाँ पे वो कंपोनेंट नहीं यूज किया गया है। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे आ रहा है और ये क्या है? मेरी आयो। मतलब ये सिंबल जो है आपका बिल्कुल गलत है। ये सिंबल जो है कुछ इस तरह का सिंबल होने वाला था, लेकिन यहाँ पे सिंबल जो है मिस्टेक की गई है डायग्राम के अकॉर्डिंग। अडेप्टर इनेबल जो है आयो के अंदर से आउटपुट हो रहा है। मतलब अडेप्टर इनेबल पे जो वोल्टेज आएगा वो आयो से आएगा, ठीक है, क्योंकि आयो से जा रहा है तो आयो से आएगा। मतलब ये समझना है अभी आपको कि आपके बोर्ड में 19 वोल्ट तो बना ही नहीं है, आयो कैसे अडेप्टर इनेबल निकाल रहा है? अब ये सवाल बनता है आपका। मतलब आयो भी ऑन हो चुका है। इसका सवाल का जवाब क्या है? आयो भी ऑन हो चुका है। अगर आयो आपका ऑन हो गया तो आयो 19 वोल्ट से तो ऑन नहीं होता है। आपका आयो कैसे ऑन होता है? आपका आयो 3 वोल्ट से ऑन होता है। अब ये 3 वोल्ट कहाँ से मिल रहा होगा आयो को? तो आयो की सप्लाई जब आप चेक करोगे तब आपको ये पता चलेगा। तो आयो की सप्लाई जब मैं चेक करने के लिए आया, VCC, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट VL। अब ये 3 वोल्ट VL क्या है? तो ये आपका LDO वोल्टेज है। मतलब अब ये LDO वोल्टेज कहाँ से आता है? ये आपकी स्टैंड बाई का LDO है। तो आपकी स्टैंड बाई जो है एक्टिवेट हो चुकी है। स्टैंड बाई के अंदर से LDO निकला और LDO आपकी आयो को आ गया, और आयो ने अडेप्टर इनेबल का जो सिग्नल है, जो वोल्टेजेस है, वो आउटपुट कर दिया, वो आउटपुट कर दिया। तो अभी आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्टैंड बाई को जो 19 वोल्ट है वो मिल चुका है, क्योंकि स्टैंड बाई को 19 वोल्ट मिलने के बाद ही आपका स्टैंड बाई 3 वोल्ट LDO जनरेट करता है। तो आपके DC कनेक्टर पे जो 19 बना था VIN के नाम से, यही VIN आपके स्टैंड बाई को जा चुका है, जिससे कि आपका LDO बन चुका है, LDO बन चुका है। और आयो को आया, आयो ने अडेप्टर इनेबल का सिग्नल निकाल दिया। अब हम अपने सर्किट पे आ जाते हैं जहाँ से हम वापस आए थे, यहाँ से। तो आपको समझ में आया कि ये आयो से आएगा, और आयो जो है आपकी वेकअप हो चुकी है। आयो वेकअप कैसे हुई? आयो वेकअप हुई 3 वोल्ट LDO से। 3 वोल्ट LDO कहाँ से निकला? आपकी स्टैंड बाई की IC से। स्टैंड बाई की IC कब निकाली? जब स्टैंड बाई की IC को आपका विन मिला। तो आप देख सकते हैं आपका 19 वोल्ट अभी DC कनेक्टर भी रुका हुआ है, उससे पहले आपका आयो वेकअप हो चुका है। आयो ने कमांड भी निकाल दी बाहर, जिससे ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो गया, और इस ग्राउंड के शिफ्ट होने से अब इस मॉसफेट ने ग्राउंड को यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब ये ग्राउंड ऊपर कब जाएगा? जब इसके गेट पे वोल्टेज आएगा। अब ये क्या है? अब ये क्या है? तो ये आपने नाम पहली बार सुना होगा। बेसिकली जो है ये, आप इसे बैकट्रेस करके देख सकते हो ये है क्या। तो मैं इसे बैकट्रेस कर लेता हूँ और बैकट्रेस करके देख लेता हूँ ये क्या है। कंट्रोल V और नेक्स्ट करता हूँ। VCC पावर गुड क्या है? VCC पावर गुड यहाँ पे, और VCC पावर गुड पे जो है एक पुलअप है 10K का, और पुलअप पे जो वोल्टेज आ रहा है वो LDO, मतलब यहाँ भी LDO ही आ रहा है। तो VCC पावर गुड पे जो वोल्टेज बनेगा वो समझ में आ गया कि वो वोल्टेज हमारे बोर्ड पे अवेलेबल है 19 वोल्ट बनने से पहले। क्यों? क्योंकि आयो को भी यही वोल्टेज जा रहा है। अब VCC पावर गुड ये किससे कनेक्टेड है? आपका आयो से, और ये आपका EC रीसेट है। VCC पावर गुड का नाम है EC रीसेट। जो आयो में आपका EC रीसेट होता है ना, ये उसका ही नाम होता है। मतलब EC रीसेट का दूसरा एक नाम है VCC1 पावर गुड, जो कि कॉमर्शियल सीरीज में खासकर यूज किया जाता है।
तो हमें दोनों चीज़ ये समझ में आ गया कि ये जो था हमारा, हम अपने सर्किट पे आ जाते हैं, ये वाला एक अडेप्टर इनेबल और एक वीसीसी पावर गुड। अडेप्टर इनेबल आईओ से आया, वीसीसी पावर गुड आपका ईसी रीसेट है जिसपे पुलअप 3 वोल्ट एलडीओ का है। तब जाके ये आपका ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो गया और ग्राउंड निकलने से अडेप्टर इनेबल जो है लो पे चला गया। मतलब मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ की सर्किट से फुलफिल हो रही है, जो कि PQ 1007। अगर आपके पास कभी भी इस तरह का बोर्ड आएगा तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे होगा 3 वोल्ट, यहाँ पे होगा 3 वोल्ट, सिर्फ गेट पे आपको 3 वोल्ट मिलेगा और पूरी लाइन 0 वोल्ट पे होगी जब आपका अडेप्टर लगा होगा, जब आपका अडेप्टर लगा होगा। लेकिन अगर अडेप्टर नहीं लगा तो आपका ये अडेप्टर इनेबल पे नहीं होगा वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि अडेप्टर इनेबल सिर्फ वीसीसी मिलने से नहीं आता। आपका अडेप्टर कहाँ लग गया, डीसी कनेक्टर में लगा है ना, तो डीसी कनेक्टर से आईओ को क्या मिल गया, अडेप्टर की आईडी। उस आईडी के कारण आईओ को ये सेंस हो गया कि बोर्ड में अडेप्टर लगा है तो मुझे अडेप्टर इनेबल का सिग्नल देना है। ये होता है। अगर अडेप्टर नहीं लगाया तो वो समझेगा अडेप्टर आईडी नहीं है, तो अडेप्टर आईडी का सिग्नल नहीं दूंगा, अडेप्टर आईडी इनेबल का वोल्टेज नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब आपका जो सर्किट है, जो आपका सर्किट था अडेप्टर इनेबल का, पेज नंबर कितना था हमारा, पेज नंबर हमें पता भी नहीं है कहाँ पे थे हम। तो हम आ जाते हैं अपने विन सर्किट पे, जहाँ पे हम थे, यहाँ पे थे हम, ये रहा। तो आपने देखा कैसे कि अडेप्टर इनेबल जो आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखला देता हूँ, क्या स्टैंड बाई को यही नाम गया या कुछ और नाम गया है, क्योंकि हमारे इस नाम के अलावा कोई नाम ऐसा नहीं है जो बना है। तो मैं आपको दिखा दूं कि स्टैंड बाई की जो वोल्टेजेस है, वेकअप सप्लाई विन VIN, इस पे क्या नाम है, VIN पे जो नाम है वो है, ऐसा तो कोई नाम है नहीं, VIN पे VIN जैसा तो कोई नाम नहीं है, मतलब @ है, मतलब इसका यूज नहीं किया गया। 51125 पावर के नाम से है, ये नाम कहाँ से आ गया भाई, तो आपको एक बार इसे बैकट्रेस करके चेक करना पड़ेगा कि ये नाम का इंडिकेशन क्या है, ये मेरा कहाँ से आ रहा है। ये वोल्टेजेस तो बना नहीं, अगर स्टैंड बाई का वोल्टेजेस नहीं मिली तो आपकी एलडीओ नहीं निकलेगी, और एलडीओ नहीं निकला तो आप समझ गए क्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ऐसे करके B+ आ नहीं सकता क्योंकि ये तो बना ही नहीं, तो इसका रास्ता कहाँ है मेरा, यहाँ पे। ये VIN तो आ चुका है, ये PD 1002 से ऐसे करके आपका 19 वोल्ट 100 ओम को पार करते हुए आपके यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये डायोड इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड बाई का वोल्टेजेस नहीं जाएगी, ये एलडीओ नहीं निकालेगा, आईओ को नहीं गया, और आईओ ने अडेप्टर इनेबल का वोल्टेज नहीं निकाला, अडेप्टर इनेबल। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैंने ये कैसे बताया, ये किस तरीके से बनाया, क्योंकि मैं इसमें अगर आप ज़्यादा बताऊंगा तो आप कहीं ना कहीं हो जाओगे परेशान। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम देख लेता हूँ ये कितने दिन की रिकॉर्डिंग हुई है, अभी 9 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, तो थोड़ा सा और लेंथ चल सकता है। तो आप देखो एक मॉसफेट को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। आपके बोर्ड में 19 वोल्ट स्टार्ट होने से पहले आपकी आईओ जो है वेकअप बैठी हुई है, आपकी आईओ को सप्लाई मिल गई, आपकी आईओ को ईसी रीसेट का वोल्टेज भी मिल गया, तब जाके आपका 19 वोल्ट एक तरफ से दूसरी तरफ आया P2 पॉइंट पे, और P2 से P4 पे आ जाएगा, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मोसफेट दिया गया है तो आपको इसका गेट को भी ऑन करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ऑन नहीं करना था तो यहाँ पे मोसफेट ना देकर डायोड ही दे देते, लेकिन अगर मोसफेट दिया गया है तो आपको इसका गेट को ऑन करना तो जरूरी है। तो आपको इसके गेट को भी समझना पड़ेगा जो आरबी फैट है किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि आरबी फैट को हमें बैटरी मोड में बंद करना होता है, क्योंकि बैटरी मोड में अगर हमने आरबी फैट को ऑन कर दिया तो बैटरी वोल्ट जो 12 वोल्ट होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से बैटरी वोल्टेज के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आरबी फैट को उसी तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है विन सर्किट के अंदर कि जब अडेप्टर लगाएंगे तो आरबी फैट का मॉसफेट ऑन रहेगा और बैटरी मोड में वो बंद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए भी इतना बड़ा सर्किट यूज किया गया है। तो अभी तो आपका एक मॉसफेट कम था क्या जिसको आपने इतना बड़ा हल्ला बना दिया,
अब आपका सेकंड मोस्फेट में भी देखो आप कितना सारा सर्किट लगा दिया। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जिसमें आपका एक कॉम्परेटर भी आता है, जिसमें आपका एक कॉम्परेटर भी आता है। अब ये कॉम्परेटर किस तरीके से वर्क करता है तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, अगर काफ़ी लोगों को पता नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे इसका वीडियो है कॉम्परेटर का, तो आप पहले उसे देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो मैं इस वीडियो को अब जो सेकंड मोस्फेट है इसे पार्ट 2 का नाम डालूंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, देखो फ्रेशर लोगों के लिए दिक्कत होती है, मुझे पता है आप काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि सर पूरा वीडियो डालें लगातार, लेकिन उस वीडियो को मैं इसलिए नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि काफ़ी जो फ्रेशर लोग होते हैं उन पे माइंड पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसको भी समझना इसको भी समझना। तो मेरा काम है लोगों को समझाना। खिचड़ी पक जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो थोड़े से फ्रेशर से ऊपर है वो भी जल्दी समझ जाते हैं, जो फ्रेशर है उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है अगर वो मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। पहले वीडियो को आप अच्छे से समझ लो, वीडियो को 2 बार देखकर। उसके बाद आप सेकंड मोस्फेट को समझने के लिए आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ, आपको इसको समझने पहले कंप्यूटर आप समझ लेना, तब आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा जो सेकंड वीडियो आएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बताया, आई होप जिन्होंने मेरे को क्वेरी किया था उनके लिए ही था वीडियो, और काफ़ी लोगों सभी के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे लिए भी ये कुछ नया जैसा ही था, मैंने पहले भी सोल्व किया, ये भी कुछ वैसा ही था। तो ये पूरे यूट्यूब पे अभी मेरे लिए मेरे चैनल पे एक नया विन सर्किट है, जैसे कि आपको समझना ज़रूरी है। कॉमर्शियल में आपको इसी तरह का सर्किट मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।